आज मोरल स्टोरी में सुनते हैं बड़े नाम का चमत्कार। एक समय की बात है, एक वन में हाथियों का एक झुंड रहता था। उस झुंड का सत्ता चतुर्दंत नामक एक विशाल पराक्रमी, गंभीर व समझदार हाथी था। सब उसी की छत्र छाया में सुख से रहते थे। वह सबकी समस्याएं सुनता, उनका हल निकलता, छोटे बड़े सबका बराबर ख्याल रखता था। एक बार उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। वर्षों पानी नहीं बरसा, सारे ताल तलैया सूखने लगे, पेड़ पौधे कुम्हला गए, धरती फट गई, चारों ओर हाहाकार मच गई। हर प्राणी बूंद बूंद के लिए तरसता गया। हाथियों ने अपनी सरदार से कहा, सरदार कोई उपाय सोचिए, हम सब कैसे मर रहे हैं, हमारे बच्चे तड़प रहे हैं। चतुर्दंत पहले ही सारी समस्या जानता था, सबके दुख समझता था, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उपाय करे। सोचते सोचते उसे बचपन की बात याद आ गई और चतुर्दंत ने कहा, मुझे ऐसा याद आता है कि मेरे दादाजी कहते थे, यहाँ से पूर्व दिशा में एक ताल है जो भूमिगत जल से जुड़े होने के कारण कभी नहीं सूखता, हमें वहाँ चलना चाहिए। सभी को आशा की किरण नजर आई। हाथियों का झुंड चतुर्दंत द्वारा बताई गई दिशा की ओर चल पड़ा। बिना पानी के दिन की गर्मी में सफर करना कठिन था, अतः हाथी रात को सफर करते। 5 रात्रि के बाद वे उस अनोखे ताल तक पहुंच गए। सचमुच ताल पानी से भरा था। सारे हाथियों ने खूब पानी पिया, जी भरकर ताल में नहाए व डुबकियां लगाई। उसी क्षेत्र में खरगोशों की घनी आबादी थी। उनकी शामत आ गई। सैकड़ों खरगोश हाथियों के पैरों तले कुचले गए, उनके बिल रोंदे गए, उनमें हाहाकार मच गया। बचे कुचे खरगोशों ने एक आपातकालीन सभा की। एक खरगोश बोला, हमें यहाँ से भागना चाहिए। एक तेज सभा वाला खरगोश भागने के हक में नहीं था। उसने कहा, हमें अक्ल से काम लेना चाहिए। हाथी अंधविश्वासी होते, हम उन्हें कहेंगे कि हम चंद्रवंशी है, तुम्हारे द्वारा किए खरगोश संहार से हमारे देव चंद्रमा रुष्ट है। यदि तुम यहाँ से नहीं गए तो चंद्रदेव तुम्हें विनाश का श्राप देंगे। एक अन्य खरगोश ने उसका समर्थन किया। चतुर ठीक कहता है, उसकी बात हमें माननी चाहिए। लंबकर्ण खरगोश को हम अपना दूध बनाकर चतुर्दंत के पास भेजेंगे। इस प्रस्ताव पर सब सहमत हो गए। लंबकर्ण एक बहुत चतुर खरगोश था। सारे खरगोश समझ में उसकी चतुराई की ताकती। बातें बनाना भी उसे खूब आता था। बात से बात निकालने के जानने में उसका जवाब नहीं था। जब खरगोशों ने उसे दूध बनाकर जाने के लिए कहा तो वह तुरंत तैयार हो गया। खरगोशों पर आए संकट को दूर करके उसे प्रसन्नता ही होगी। लंबकर्ण खरगोश चतुर्दंत के पास पहुंचा और दूध से ही एक चट्टान पर चढ़कर बोला, गजनायक चतुर्दंत में लंबकर्ण चंद्रमा का दूत उनका संदेश लेकर आया। चंद्रमा हमारे स्वामी है। चंद्रनाथ ने पूछा, भाई क्या संदेश लाए हो तुम? लंबकर्ण बोला, तुमने खरगोश समाज को बहुत हानि पहुंचाई है। चंद्रदेव तुमसे बहुत रुष्ट है। इससे पहले कि वह तुम्हें श्राप दे दे, तुम यहाँ से अपना झुंड लेकर चले जाओ। चतुर्दंत को विश्वास न हुआ। उसने कहा, चंद्रदेव कहाँ है? मैं खुद उनके दर्शन करना चाहता हूँ। लंबकर्ण बोला, उचित है। चंद्रदेव असंख्य मृत खरगोशों की श्रद्धांजलि देने स्वयं ताल में पधार कर बैठे हैं। आइए उनसे साक्षात्कार कीजिए और स्वयं देख लीजिए कि वे कितने रुष्ट है। चालक लंबकर्ण चतुर्दंत को रात में ताल पर ले आया। उस रात पुनर्मासी थी। ताल में पूर्ण चंद्रमा का बिंब ऐसे पड़ रहा था जैसे शीशे में प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। चतुर्दंत घबरा गया। चालक खरगोश हाथी की घबराहट काट गया और विश्वास के साथ बोला, गजनायक जरा नजदीक से चंद्रदेव का साक्षात्कार करे तो आपको पता लगेगा कि आपके झुंड के इधर आने से हम खरगोशों पर क्या बीती है।
अपने भक्तों का दुख देखकर हमारे चंद्रदेव जी के दिल पर क्या गुजर रही है। लंबा करने की बातों का गजराज पर जादू सा असर हुआ। चतुर्दन डरते डरते पानी के निकट गया और स्वयं चंद्रमा के प्रतिबिंब के निकट ले जाकर जांच करने लगा। स्वयं पानी के निकट पहुंचने स्वयं से निकली हवा से पानी में हलचल हुई और चंद्रमा प्रतिबिंब कई भागों में बढ़ गया और विकृत हो गया। ये देखते ही चतुर्दन के होश उड़ गए। वह हड़बड़ा कर कई कदम पीछे हट गया। लंबा करने तो इसी बात की ताक में था। वह चिक्का, देखा आपको देखते ही चंद्रदेव कितने रुष्ट हो गए। वो क्रोध से काँप रहे हैं और गुस्से से फट रहे हैं। आप अपनी खैर चाहते हैं तो अपने झुंड के समिति यहाँ से शीघ्र प्रस्थान करें, वरना चंद्रदेव पता नहीं क्या श्राप दे दे। चतुर्दन तुरंत अपने झुंड के पास लौट गया और सबको सलाह दी कि उनका यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना ही उचित होगा। अपने सरदार के आदेश को मानकर हाथियों का झुंड लौट गया। खरगोशों में खुशी की लहर दौड़ गई। हाथियों के जाने के कुछ ही दिन पश्चात आकाश में बादल छाए, वर्षा हुई और सारा जल संकट समाप्त हो गया। हाथियों को फिर कभी उस ओर आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सीख, इस कहानी से सीख, चतुराई से शारीरिक रूप से बलशाली शत्रु को भी मार दी जा सकती है।